स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन जो करना था वो हो भी चुका है। स्वागत करेंगे बीजेपी से हमारे साथ है धनंजय गिरी जी, कांग्रेस से ईशान त्यागी जी, मंच पर एक तरफ आदित्य जैन, अजय अंजाम, विनीत पांडे, दूसरी तरफ सुदीप भोला, श्लेष गौतम और अवनीश त्रिपाठी। तो सुदीप जी, इस समय थरूर साहब का काफी जलवा चल रहा है कि जलने लगे हैं लोग क्यों इतना थरूर से, जलने लगे हैं लोग क्यों इतना थरूर से, ऊह आह की आवाजें आए दूर दूर से। अरे जिसे देश की फिक्र उसे किसी का ना डर, एलिगेशन लगा कर मचाओ ना गदर। और डेलीगेशन है कब से तैयार, हो डेलीगेशन है कब से तैयार, भिजवा दो उन्हें जोर शोर से। डेलीगेशन है कब से तैयार, भिजवा दो उन्हें जोर शोर से, जोर शोर से, जोर शोर से। काहे कांग्रेसी बोले इस बार, पतंग कट गई है डोर से। ये जो दृश्य दिख रहा है, अच्छा सुदीप भाई, कि ऐसे ही लोग बचे हैं जो लगाते हैं बटर। धीरे धीरे पुराने सारे बड़े चेहरे कांग्रेस के धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, उसका विरोध नहीं, लेकिन पुराने लोगों को जो हाशिए पे रखा जा रहा है, सुनिएगा कि ऐसे ही लोग बचे हैं जो लगाते हैं बटर, ये मोहब्बत की दुकानों का गिरा देंगे शटर। आपके लोग पुराने ही ना बचेंगे अगर, आपके लोग पुराने ही ना बचेंगे अगर, पार्टी दफ्तर में बैठ के छीलोगे मटर। अच्छे अच्छे नेता सारे भाजपा में जाएंगे। अब सिंधिया जी को ही देखिए, क्या बढ़िया प्रोफाइल है। अच्छे अच्छे लोग सारे भाजपा में जाएंगे, गठबंधन वाले भी चूना लगाएंगे, इंटेलेक्चुअल जो एक्चुअल ना आएंगे नजर। सुदीप भाई क्या बात है। और अगली पंक्ति में आशीर्वाद, बहुत अच्छे। इंटेलेक्चुअल जो एक्चुअल ना आएंगे नजर, धीरे धीरे सब होंगे फरार, फरार वो भी बैकडोर से, जोर शोर से, जोर शोर से। बैकडोर का जवाब नहीं, क्या बात है, वाह। और डेलीगेशन है कब से तैयार, भिजवा दो उन्हें। तो ये थरूर साहब पे था, मेरे बड़े फेवरेट नेता हैं। लेकिन एक बात हम बोलेंगे, ये देश का हास्य व्यंग का सबसे बड़ा शो है पिछले 8 सालों से। आज तक हमारी भाषा कभी भी स्तरहीन नहीं हो पाई, और हमारे प्रवक्ता जो आते हैं बड़े नेता, उनकी भी नहीं हुई। लेकिन इन दिनों मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर, एक्स के हैंडल पर, एक ऐसी पोस्ट देखी जो मन आहत हुआ। आपकी पार्टी नहीं है, लेकिन आपके साथ जो गठबंधन है उसकी बड़ी घटक दल है, इसलिए पैरोडी जरूर ही सुनाता हूँ, सुनना। के गाली बाज रे, हाय गाली बाज रे, सपा नेता हुए गाली बाज रे। उप मुख्यमंत्री को लिखी गई पोस्ट अगर जिसने पढ़ी हो वो समझ जाएगा कि कुछ नेता बड़े गाली बाज रे, यूं उड़े यूं उड़े उड़े साइकिल हो जैसे जहाज रे, गाली बाज गाली बाज गाली बाज रे। के भाषा का स्तर गिरा इस कदर, लोग गिरने में बेस्ट हो रहे, एनडीए पीडीए के द्वंद्व में काहे डीएनए टेस्ट हो रहे, गंद इतनी काहे इनकी सोच में हुई, गंद इतनी काहे इनकी सोच में हुई, इनकी पीएचडी गाली गलौच में हुई। हाय रे हाय रे, स्वास्थ्य मंत्री ना कर दे इलाज रे, गाली बाज गाली बाज गाली बाज रे। और मुझे लगता है किस बात की कुंठा है वो देखना
कि सत्ता क्या फिसली रे हाथों से इनके, क्यों इतना बेचैन कर दिया। फिर संस्कारों को रख ताक पर, काहे मीडिया को बैन कर दिया। खाली बर्तन में चमचे आवाज कर रहे, क्या बिंब है यार, खाली बर्तन में चमचे। अच्छा, ऐसे ही चमचे बर्तन भी खाली कर देते हैं। खाली बर्तन में चमचे आवाज कर रहे, उनके भाभी सीएम ऐसे राज कर रहे। हाय रे हाय रे, उनका बाबा ने छीन लिया ताज रे। गाली बाज गाली बाज गाली बाज। आखिरी सुना देता हूं, हालांकि मुद्दा पुराना है, वोट बैंक सबको प्यारा होता है कि भारत की बिटिया में जाति ये ढूंढें, सेंसस का डिमांड किया। सेना के अधिकारियों की भी जातियां ढूंढने लगे, दोनों पक्ष के ढूंढ रहे हैं। हालांकि सुनना कि भारत की बिटिया में जाति ये ढूंढें, सेंसस का डिमांड किया था। माया बहन जी का अपमान करने कल गेस्ट हाउस कांड किया था। इनको दलितों के वोटों का बैंक चाहिए, उनको दलितों के वोटों का बैंक चाहिए, और षड्यंत्रों का थिंक टैंक चाहिए। हाय रे हाय रे, अपनी करनी पे आए ना लाज रे। गाली बाज रे हाय गाली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मंत्री जी। बहुत अच्छे लाज लेते आया, वाह। बहुत बढ़िया, इन्होंने यूपी की बात की। मैं थोड़ी देर के लिए बिहार चलता हूं सर, वहां से फिर यूपी आएंगे। केंद्र में एक केंद्रीय मंत्री हैं अपने चिराग पासवान जी, उन्होंने कहा कि जी अब मैं बिहार जाऊंगा, बिहार का चुनाव लड़ूंगा, और वहां पोस्टर पे उनको भावी सीएम वीएम बना दिया गया। ये देख के नीतीश कुमार जी थोड़े नाराज भी हो गए, तो वो गए थे नीतीश कुमार जी से मिलने। अब कविता सुनिए सर। बिहार में चुनाव है, इसलिए चिराग पासवान वहां जाएंगे। नीतीश जी सोचते होंगे वो यहां रहेंगे तो हम कहां जाएंगे। वो यहां रहेंगे तो हम कहां जाएंगे। पोस्टर में सीएम बनकर कोई असली मौका कैसे चूक सकता है। वैसे तो चिराग रोशनी देता है, पर ये भाजपा की मोमबत्ती फूंक सकता है। हाँ, और क्या। हाँ, और केंद्र में जो भाजपा की बत्ती जल रही है, ट्रांसफार्मर तो वही है, बिहार वहीं से आ रही है, सारी चीजें वहीं से आ रही है। अच्छा, बिहार में क्या है, विपक्षियों ने घोषणा ये की कि भाई हम सबको 2,500 रुपए देंगे। तो जेडीयू ने ये कहा कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये देने वेने वाले बात नहीं है, हम पोल खोल रहे हैं इनकी, ये देंगे नहीं। ये कहते समय जेडीयू के मन में क्या आया होगा, 2 पंक्तियों में बता रहा हूं सर। गिरी जी, आपका विशेष ध्यान। हम विपक्ष का 2,500 वाला प्लान कभी कामयाब नहीं होने देंगे, वरना जैसे दिल्ली में भाजपा ने गोली देके वोट लिया, वैसे ये भी गुमराह करके ले लेंगे। ये भी गुमराह करके ले लेंगे। अच्छा, बिहार की समस्याओं को छोड़ दीजिए सर, बिहार चुनाव परिणाम में आज बता देता हूं, आज। और व्यंग की पंक्ति अगर आप लोगों तक पहुंच जाए तो ताली बजा देना। क्या होगा चुनाव का परिणाम। महाराष्ट्र में बिहारियों का पिटना, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, सारी बात चुनाव तक बीत जाएगी। सेना ने युद्ध जीता है, इसी बात पर भाजपा जीत जाएगी। इसी बात पर भाजपा जीत जाएगी। अच्छा, यूपी में आते हैं सर। यूपी में क्या आन शान की लड़ाई चल रही है, पोस्टर वार चल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा सुशासन है अभी यूपी सरकार का कि इतनी गर्मी में झांसी में लोगों को एटीएम में सोने को मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तब अंतिम पंक्ति दे रहा हूं सर। पता नहीं बीजेपी शासन का कौन सा मॉडल दिखा रही है। भाजपा विपक्ष को झटके तो देना चाहती है, पर जनता को बिजली नहीं दे पा रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे का डर क्या है? मेरे घर के चांद को कहीं मजबूर न कर दे, अमेरिका भेज करके हमसे दूर न कर दे, अमेरिका भेज करके हमसे दूर न कर दे। कांग्रेसियों को डर यही दिन रात लगा है, कांग्रेसियों को डर यही दिन रात लगा है, मोदी जी कहीं ऑपरेशन थरूर न कर दे। धनंजय जी की मुस्कुराहट में देख रहा हूं। अच्छा सुनिए, लेकिन बड़ा दिल दिखाइए, मुद्दा देश का है। जब देश की बात है, क्या पक्ष क्या विपक्ष। तब मैं एक सजेशन भी देना चाहता हूं, सुझाव भी सुनिएगा। कोयला जो अगर मांगे तो कोहिनूर दीजिए, देशभक्ति दिखाइए। कोयला जो अगर मांगे तो कोहिनूर दीजिए, बात आ गई जो देश पे भरपूर दीजिए, बात आ गई जो देश पे भरपूर दीजिए। कांग्रेसियों दिल कर लो बड़ा देश है पहले, कांग्रेसियों दिल कर लो बड़ा देश है पहले, भारत के लिए थरूर को जरूर दीजिए, भारत के लिए थरूर को जरूर। और सुनिए, थरूर को जरूर। अच्छा एक चीज और, ये जैसा गालीबात भाई ने कहा, तो एक भाषा की मर्यादा, संयम। साइकिल चलाओ कैसे भी पर ये जुबान है, मर्यादाहीन टिप्पणी कैसा बयान है, मर्यादाहीन टिप्पणी कैसा बयान है। सत्ता के साधकों कभी ये भूल न जाना, सत्ता के साधकों कभी ये भूल न जाना, नारी का मान जब तक है भारत महान है, नारी का मान जब तक है भारत महान है। किसी की माँ बहन के लिए इस तरह बात करना। और आखिरी पंक्तियां सुनिए, थोड़ा बहन मायावती जी मुझे याद आ रही हैं। उड़ने लगी है चींटियां हाथी को खोजिए, हिम्मत को फिर से अपनी बहन जी टटोलिए, आकाश को लेकर ही उठा पटक सारी है, आकाश को लेकर ही सारी उठा पटक है, पार्टी पताल में पहुंच गई है सोचिए, पार्टी पताल में पहुंच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निशान जी ये बताइए, थरूर साहब से आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए था, आपको तो कहना चाहिए था कि देखिए हमारे नेता याद आए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिक्कत तो देखने वाले की नज़र में है। अगर कैसी नजर हो रही है आपकी? अगर आप हर चीज़ को संदेह से देखेंगे, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हर चीज़ में आपको संदेह होगा और हर चीज़ में आपको दिक्कत होगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो 4 नाम दिए थे, सरकार ने राजनीति करी और उन चारों नामों को नहीं लिया। तो सरकार की जो ये पैतरा था कि हम राजनीति करेंगे संवेदनशील मुद्दे पर भी, तो ये सबके सामने है। आज हम डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं? नारायण ने शिशुपाल को जब मारा तो उसके पहले उसके सत्य संसार को बताया। आज नरेंद्र मोदी साहब आज को पोल खोलने के लिए जब डेलीगेशन भेज रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि इसको नहीं भेजो, उसको भेजो। अरे कांग्रेस में है, आपने ठीक पूछा था कि आप कांग्रेस में है या कांग्रेस आप में है? कितनी कांग्रेस आप में है और आप कितने कांग्रेस में है, ये कांग्रेस को ही नहीं पता है कि कौन कितने दिन के लिए कितना कांग्रेस में है। कांग्रेस की ये जो नीतियां हैं, ये राष्ट्र विरोधी कृत्य है। जब आप सेना के शौर्य का, जिससे निनादित है पूरा विश्व गुंजायमान हो रहा है आज सेना के शौर्य से, उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। इस समय देश जो भारतीय जनता पार्टी से चाह रहा है, धनंजय भाई साहब की जो वॉइस पिच है उसी पिच से शुरू करता हूं, आप लोग भी समर्थन करिएगा। पाकिस्तान में भूसा भर दो, बीता कल हो जाएगा। फिर बलोच को दर्जा दे दो, वो संबल हो जाएगा। विजय शाह पर एक्शन ले लो, बेकार बयानी बंद करो, ट्रंप के मुंह पर टेप लगा दो, मसला हल हो जाएगा। ट्रंप के मुंह पर टेप लगा दो। और जो इनकी जो दिक्कतें हैं वो क्या, इनसे जो कांग्रेस भी सवाल करती है, पूरा देश भी सवाल करता है, वही सवाल पूछ रहा हूं। दुश्मन से लड़ने में माना अपना पल्ला भारी है, समझदारी की बात कर रहा हूं। दुश्मन से लड़ने में, और उसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो तो जो वर्दी पहन के खड़े हैं उनका शौर्य है। दुश्मन से लड़ने में माना अपना पल्ला भारी है, मगर यूथ के खाली हाथों में अब भी बेकारी है, मगर यूथ के खाली हाथों में अब भी बेकारी है। महंगाई मारे जाती है और गरीबी मिटी नहीं, भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने में अब भी जनता हारी है। बहुत बढ़िया। बिहार लेके चलता हूं आपको। बिहार में जो सुदीप भाई इस समय स्थिति चल रही है, भाई ने उसको बहुत अच्छे से कोट किया, मैंने भी उसी विषय पर 4 मिसरे कहे हैं। पलटू राम पलट जाते हैं, ऐसा किस्सा रहता है।
बिहार का सीन बता देता हूं आपको। पलटू राम पलट जाते हैं, ऐसा किस्सा रहता है। हर चुनाव में ही बिहार का अलग नजारा रहता है। फैलाता बेशक प्रकाश है यूं तो घने अंधेरे में, पर चिराग से हाथ झुलसने का भी खतरा रहता है। पर चिराग से हाथ झुलसने का भी खतरा रहता है। और भाई इस समय डेलीगेशन जा रहे हैं बाहर, अमेरिका भी जाएंगे, शायद जाएं, आपकी जो भी व्यवस्था हो। अगर अमेरिका जाएं तो मेरी एक खबर पहुंचा देना अमेरिका वालों को, खासतौर से ट्रंप से कह देना। और क्या कहना चाह रहा है भारत, ये भी सुन लो। सड़क के बीच में डिवाइडर पर खड़ा खंबा ना बने। सड़क के बीच में, अमेरिका में कह देना राष्ट्रपति से, सड़क के बीच में खड़ा डिवाइडर पर खंबा ना बने। छैया छैया ही रहे, छम्मा छम्मा ना बने। छैया छैया ही रहे, छम्मा छम्मा ना बने। और नेताओं जो अमेरिका जाओ, नेताओं अमेरिका से साफ कह देना, भारत और पाक बाप बेटा हैं, वो हमारी बीच में बड़ी अम्मा ना बने। बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया। और जो बार बार राहुल जी मांग कर रहे हैं उसका मुझे एक ही हल समझ में आया। मुझे नहीं पता कि सेना का क्या रूल रेगुलेशन रहता है, कितनी जानकारी कब देनी चाहिए, वो उनका है। लेकिन जो बार बार आप कह रहे हो उसका एक ही हल मुझे समझ में आया। आप बताना, पहुंचा देना मेरी बात कि सीक्रेट हो भले ही बताने लायक हो या ना हो, राहुल जी को किसी से लिखा करके भेजना। राहुल जी को जरूर बताना। और सुनो, कुछ भी अगर लॉन्च करो जब अगली बार, इनके हाथों बटन दबा करके भेजना। सेना तो छोड़ो, राहुल जी से ही बटन दबाओ। हाँ, और अच्छा देखो, और अच्छा सुविधाजनक, क्या क्या भेज रहे हो, कितना हो भेज रहे, बम हथियार सब दिखा करके भेजना। और हो सकता है इतने में भी संतुष्टि ना हो तो एक और उपाय, क्या क्या भेज रहे हो, कितना हो भेज रहे, बम हथियार सब दिखा करके भेजना। और अब की बार जो मिसाइल भेजनी हो उस पर किसी कांग्रेसी को बिठा करके भेजना। एक बार जोरदार तालियां, वाह 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 वाह। ये बहुत अच्छा। जो 4 नाम मांगे इन्होंने दिए तो फिर उन्होंने लिए नहीं, तो ये पूछ रहे थे कि फिर पूछा काहे था, ये भी परेशान। लेकिन सब लोग थरूर जी की बातें कर रहे हैं, उन 4 की कोई नहीं सोच रहा। हाँ, उनकी टिकट कंफर्म हो गई थी, लास्ट में फ्लाइट कैंसिल हो गई, बेचारे वो भी तो परेशान है। कैसे थरूर जी को चुना गया, मैंने एक उदाहरण लिया कि कांग्रेस कंफ्यूज है कि जिनका नाम दिया, चारों नेताओं को क्यों नकार गए मोदी जी। फिर समझ आया कि है केरल के चुनाव आगे, 2 निशानों पर तीर मार आए मोदी जी। पूछा और पूछ कर बिना पूछे चुन लिया, चारों को ही कर बेकरार आए मोदी जी। चारों को ही कर बेकरार आए मोदी जी। चारों सीढ़ियों पे खड़े इंतजार कर रहे थे, थरूर जी को लिफ्ट से उतार लाए मोदी जी। बेचारे बहुत बहुत धन्यवाद, उनके बारे में भी सोचिए। मोदी जी केवल राजनीति करने में माहिर हैं। जहां जिस भी राज्य में चुनाव आएंगे, उस राज्य के जो नेता हैं उनको प्रसन्न करने का काम मोदी जी करते हैं। अगर वो इसी चीज को, अगर वो डेलीगेशन के माध्यम से इसी चीज को कर रहे हैं तो इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। ओफो। चलिए, सबसे अच्छी बात यह है, एक बात सही कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। आपको समझ में आया कि राजनीति में हम तो आपसे बहुत आगे हैं, और आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा कि राजनीति में भी हम आपसे बहुत आगे हैं। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, आखिर तुम्हें समझ में आएगा, जरा देर लगेगी। वे खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं पानी है। तो जिस तरह से अपने खून को परवश की तरह बहा रही है ये सरकार, और परवश का मतलब होता है, मैं बता देता हूं, जो समझौता करके ये सरकार अपने खून को बहा रही है, देश की जो साख है उसको दांव पे रख रही है। और समझौता किससे कर रही है? डोनाल्ड ट्रंप से। मैं कह रहा हूं कि राजनीति और राजनीति के फर्क को समझना कांग्रेस जिस दिन समझ जाएगी उस दिन खटाखट नीचे गिरने से बच जाएगी। और कितनी बड़ी बात है, जो पार्टी देश के कोने कोने में होती थी, वो 99 पर सोने को नहीं तैयार है, सुनने को नहीं तैयार है। वो 99 पे इतराए हैं,
उस 99 पे इतराए हैं। हम तीसरी बार सरकार में आए हैं और इन 99 पे इतराए हैं। इन 99 का 9 भी नहीं पाएंगे अगली बार अगर राष्ट्रहित के मुद्दे पर ऐसे ही कांग्रेस सवाल करेगी। बाकी रे बाकी रे बाकी 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 रे बाकी हाँ बाकी 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 रे वादे अभी तक बाकी हाँ बाकी बाकी रे वादे अभी तक बाकी तिकड़म भी हो गई बहुमत भी हो गया अब सोचो जनता की अरे बाकी रे बाकी रे वादे अभी तक बाकी बड़ी महंगाई है निर्मलताई है राष्ट्रहित में हमने जेब कटवाई है मुद्दों पे गौर करो तेल पर और करो घिसी पिटी कैसेट से अब ना बोर करो धर्म का न यूज करो ईडी न मिस यूज करो दिखला के झांसों की झांकी बाकी हाँ बाकी रे वादे तो रह गए बाकी अब तो विकास करो कुछ तो प्रयास करो नेहरू को कोस कर टाइम न पास करो गिरा अब दाम दो थोड़ा आराम दो मन को राम दिए हाथों को काम दो नोटों को चेंज किया देश को भी चेंज करो नोटों को चेंज किया देश को भी चेंज करो सौगंध है गंगा की तालियां जरा रिदम में बजा दीजिए एक बार बाकी हाँ बाकी रे वादे तो रह गए बाकी हाँ बाकी दागियों को टेस्ट करो गौर सुनिएगा जरा दागियों को टेस्ट करो यू ना एडजस्ट करो दागियों को टेस्ट करो यू ना एडजस्ट करो बड़ बोलों से कहो घर पे रेस्ट करो भक्तों को ज्ञान दो आंकड़ों को मान दो भक्तों को ज्ञान दो आंकड़ों को मान दो प्रवचन बंद करो पॉलिसी पे ध्यान दो नाम बदलने से ये देश नहीं बदलेगा नाम बदलने से ये देश नहीं बदलेगा करते रहो ताका झाके बाकी हाँ बाकी रे वादे तो रह गए बाकी लोहा ये गरम है तेवर क्यों नरम है लोहा ये गरम है तेवर क्यों नरम है हकीकत या कहो खामखा भरम है ट्रंप अनफ्रेंड करो सेना को सेंड करो पिक्चर पाक की अब दी एंड करो आर नहीं पार करो वार धुआंधार करो आर नहीं पार करो वार धुआंधार करो इच्छा है भारत माँ की सब गाएंगे मेरे साथ एक बार बाकी हाँ बाकी रे वादे तो रह गए बाकी बहुमत भी हो गया तिकड़म भी हो गई बाकी रे बाकी रे वादे तो रह गए बाकी कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो जिस तरह के वादे पूरे देश से किए गए थे आपने एक बड़े रूप में बताया उसको मैंने 2 लाइनों में उसको संक्षिप्त रूप से समराइज कर दिया और इनसे सवाल पूछने जाने चाहिए और युवा यहाँ बैठे हुए हैं इनको पूछने चाहिए कहाँ है हमारी नौकरियाँ क्यों देश में पेपर लीक हो रहे हैं क्यों महंगाई कम नहीं हो रही है। बात करते थे बड़ी बड़ी बातें कि पेट्रोल इतना हो गया डीजल इतना हो गया गैस सिलेंडर इतना हो गया और अब जाके आप देखेंगे तो देश में चरम पे है महंगाई इस समय। ये हर तरह के चिराग पे सवाल क्यों हो रहा है? चिरागों का अपना मकान नहीं होता जहाँ जलते हैं वहीं उजाला कर देते हैं चिराग। दूसरी बात कहता हूं वादा था वादा है इस मिट्टी से मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वादा है इस देश से कि हम देश की इकोनॉमी को 5वें पर ले आए हैं देश की इकोनॉमी 3रे पर जाएगी। वादा है हर हाथ को काम मिलेगा
लेकिन कांग्रेस मुनासिब नहीं है सियासी सफर के लिए। ये लोग संभल कर देख रहे हैं। इसी लाइन की अगली पंक्ति है मेरे भाई दुष्यंत कुमार की कि कांग्रेस मुनासिब नहीं है सियासी सफर के लिए। सियासी कलमा कांग्रेस का बड़ा कमजोर है। ये देश देख रहा पूरे जोर शोर से है, बहुत जोर शोर से देख रहा है कि कांग्रेस किसी काम की नहीं है। कांग्रेस ने फिर से सबूत मांगा जी। अच्छा, मेरी बात समझ में नहीं आती सर, अब ये इस सबूत लेके करोगे क्या? आए हाय आए हाय आए हाय। हाँ हाँ, करोगे क्या? आपको कोई फैसला सुनाना है? मैं सोचता हूं कि कांग्रेस वाले इतना कहीं पहुंचाना है। नहीं सर, मैं सोचता हूं कांग्रेस वाले इतना सबूत मांगते क्यों हैं? वो दरअसल कांग्रेस वालों पे इतने मुकदमे हैं, उनको आदत पड़ गई है, वो सबूत लाओ, पूछताछ कराओ, ये कराओ, वो कराओ, आदत पड़ी। वो घर में बड़ी बुआ नहीं होती, कोई चीज कहते ये कैसे हुआ, ये किसने दिया, ये तो राजनीति की बड़ी बुआ है कांग्रेस। हाँ, रसोड़े में कौन था? नहीं, बहुत है। और सर आप बैठे भी बहुत अच्छे से हैं, तब मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा साहब। लगता है कांग्रेस ने युद्ध में चलने वाले मिसाइलों को दिवाली के पटाखे बम समझ रखा है। हर बार कहते हैं सबूत पेश किया जाए, जैसे सबको अनारकली और खुद को मुगले आजम समझ रखा है। हाँ, मुगले आजम समझ रखा है। आप ऐसा बेसुरा गीत छेड़ देते हैं जिसका कंटेंट भी खराब है और राइमिंग भी। एक दुखी समर्थक कह रहा था आजकल तो कांग्रेस का टाइम भी खराब है और टाइमिंग भी। टाइमिंग भी। सेना की कार्रवाई पर शंका की उंगली तान कर क्या होगा? कांग्रेस अपनी सीटों की गिनती देख ले, मारे गए आतंकियों की गिनती जानकर क्या होगा? जानकर क्या होगा? भारत पाकिस्तान से लड़ा और कांग्रेस के मन में भाजपा से लड़ने की कुलबुलाहट जग गई। अजय राय ने खिलौने पर नींबू मिर्ची लगा के चिढ़ाया था, नींबू पाकिस्तान में निचुड़ गया, मिर्ची कांग्रेस को लग गई। मिर्ची कांग्रेस को लग गई। आपने शशि थरूर की निष्ठा पर भी सवाल उठाया, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी सहमति जारी की है। ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस में कीमत टैलेंट की नहीं, सिर्फ वफादारी की है। क्यों जब पहलगाम में 2000 से ज्यादा पर्यटक मौजूद थे, एक सेना का वहां पे अधिकारी नहीं था, वहां पे कोई सुरक्षा बल नहीं था? तो ये सवाल हम देश हित में पूछ रहे हैं और भाजपा अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। ये सवाल, पहलगाम वाला सवाल तो पूछें जो जायज है। देखिए बिल्कुल, और जब सरकार ये कह रही है इस देश में हमले होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं और उसका जवाब दिया जाता है। हमने कभी नहीं कहा कि 26/11 के हमले के बाद आप क्यों चुप रहे। क्यों ओबामा ने लिखा अपनी किताब में कि मनमोहन सिंह ने कहा कि सेना तैयार थी, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया कि हिंदुवादी शक्तियों को इससे लाभ होता। हमने तो आपसे कभी नहीं पूछा, बल्कि हम तो उसके कल्प्रिट को खोज कर ले आ रहे हैं। हमने तो कभी नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री की और ऑफिशियल हत्या हुई। हमने कभी नहीं कहा कि राजीव गांधी की हत्या हुई। हम इस हत्याओं के सख्त खिलाफ हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। हम राष्ट्र के सवाल पर एक सुर में, एक साथ में रहते हैं। लेकिन कांग्रेस का जितना मांगती है सबूत, उतने डालती है भीतर ताबूत के। बिहार इलेक्शन आ रहा है और तू तक तूतिया शुरू हो चुका है। ये आप लोगों ने सुना होगा, इसमें एक संपुट लगाऊंगा तो गा लेना तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। कांग्रेस के तू तक तूतिया है ही, जमा लो नहीं, मैं बता, कांग्रेस गा रही है कि तू तक तूतिया 2500 लो, कि तू तक तूतिया 2500 लो, तू तक तूतिया लो जी कांग्रेस ने कह दिया,
2,500 लो। कल चुनाव के पहले डाला था जनता को दाना। आप याद करना गिरी जी, मैं असली मुद्दों पे आ रहा हूं अब, है ना, युद्ध तो होता ही रहेगा। कल चुनाव के पहले डाला था जनता को दाना। महाराष्ट्र में बीजेपी ने काट लिया नजराना। महाराष्ट्र में बीजेपी ने काट लिया नजराना। पलटू जी की पलटन के झांसे में मत आ जाना। चूक गए इस बार अगर तो मत पीछे पछताना। अब की जो चूका वो चूकिया। क्या बचाया है? अब की जो चूका वो चूकिया। 2,500 लो। लो जी कांग्रेस ने कह दिया। लो जी कांग्रेस ने कह दिया। असली मुद्दे, रोजगार की हालत पतली, पेपर लीक कराते। इन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि रोजगार की हालत पतली, पेपर लीक कराते। रुके पलायन इसीलिए पुल बनते ही गिर जाते। रुके पलायन इसीलिए, अच्छी पंक्ति थी, आपके काम की थी कि रुके पलायन इसीलिए ही पुल बन के गिर जाते। बड़ी गरीबी, आटा गीला, रोज पिछड़ते जाते। और विशेष ये राज्य का दर्जा भी दिलवा नहीं पाते। गठबंधन सब देगा कह रिया। गठबंधन सब देगा कह रिया। तू तक तूतिया। तो 2,500 ये दे रहे हैं, आपकी घोषणा होना बाकी है। नमस्कार। बहुत अच्छे से बड़ा इस समय पोस्टर वार बहुत चल रहा है। पोस्टर वार, जिसको देखो पोस्टर लेके आ जाता है, वो भी उसमें कॉपी पेस्ट रहता है, आधा किसी का आधा किसी का। प्रश्न पूछता हूं सर आपसे, अपना बना के मुद्दा इनका बिठा दिया था। अपना बना के मुद्दा इनका बिठा दिया था। इस बार पोस्टर का पारा चढ़ा दिया था। इनने तो आधा चेहरा महफूज भी रखा है। इनने तो आधा चेहरा महफूज भी रखा है। तुमने तो पूरा सिर ही धड़ से उड़ा दिया था। तुमने तो पूरा सिर ही धड़ से उड़ा दिया था। वो पोस्टर भी याद रखिए, तब सवाल करिए। एक सवाल यह है कि दिल में उसूल रखो, श्रीमान खेल के कुछ। बार बार सवाल पूछे जाते हैं, सबूत पूछे जाते हैं। इनकी भाषा में क्या ही बोले, कविता की भाषा में, आपकी भाषा में बोलता हूं। दिल में उसूल रखो, श्रीमान खेल के कुछ। अब तो नतीजे निकले इस पास फेल के कुछ। तुम सैम सर से बोलो, जो लिख के देते हैं। तुम सैम सर से बोलो, वो पाक घूम आए, शायद बटोर लाएं टुकड़े रफेल के कुछ। शायद बटोर लाएं टुकड़े रफेल के कुछ। शशि थरूर जी हमारे क्या है, शशि थरूर जी बड़े प्यारे आदमी हैं। उनके विषय में हमने बड़ी सारी कविताएं पढ़ी हैं। एक प्रेम भरा मन है श्री शशि थरूर साहब, इसलिए उनको भेजा जा रहा है। एक प्रेम भरा मन है श्री शशि थरूर साहेब। मंथन का मूलधन है श्री शशि थरूर साहेब। 24 समुद्र से तो 24 रत्न निकले थे समुद्र से। 24 समुद्र से तो ये कांग्रेस से निकले 25वें रतन हैं श्री शशि थरूर साहेब। 25वें रतन है श्री शशि थरूर साहब। जुबानें इतनी फिसल रही हैं भाई, जुबानें इतनी फिसल रही हैं। एक सजेशन दे रहा हूं, जितने भी नेता हैं जिनकी जुबानें फिसलती हैं, वो जो फुटबॉलर्स होते हैं उनसे कुछ सीखें। उसी को मुक्तक में कहा है, अगर आप पकड़ लेंगे तो बड़ा हंगामा आएगा। फिसले न बोलने में हर कारवां में पहनो। मतलब जब भी मीटिंग में जाओ, फिसले न बोलने में हर कारवां में पहनो। बस देश के ही छोड़ो सारे जहां में पहनो। वहां भी गलत बयानी हो जाती है कभी कभी कुछ नेताओं से। बस देश की ही छोड़ो सारे जहां में पहनो। अरे फुटबॉल के खिलाड़ी जिससे नहीं फिसलते, वैसा ही कुछ मेहरमा अपनी जुबान में पहनो। बात बड़ी कह दी मैंने, समझ में आएगी आपको। और आखिरी 4 मिसरे सुन करके आपके बयान, बेकार वार करके हर बार हार बैठे। पोइट्री पे मजा लेना। बेकार बार करके हर बार हार बैठे, 70 बरस का अपना मेयार हार बैठे। इस दौरे देशभक्ति में सस्ती बात करके फ्यूचर ये दिख रहा है कि बिहार हार बैठे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। टिप्पणी बेशक कीजिए, टिप्पणी बेशक कीजिए, बेशक रखिए राय। टिप्पणी बेशक कीजिए,
बेशक रखिए राय, शब्दों के संस्कार को मत कहिए गुड बाय, मत कहिए गुड बाय। आइए चला चलते हैं। एक बात आपसे कहनी थी, चिराग जी बार बार कह रहे हैं कि अब बिहार में बार बार आऊँगा, बार बार आना है, ये करना है, वो करना है। तो धनंजय जी, ये थोड़ा चिंता आपके यहाँ है, ये आपके माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ। दिल्ली के लिए पटना ना बैराग जगा दे, केंद्रीय मंत्री हैं इसमें चिराग जी हैं, सुनिए। दिल्ली के लिए पटना न बैराग जगा दे, द्वारे पे आई सत्ता को न घर से भगा दे, द्वारे पे आई सत्ता को न घर से भगा दे। हैरान परेशान बीजेपी बिहार में, हैरान परेशान बीजेपी बिहार में, घर का चिराग घर को ही ना आग लगा दे, घर का चिराग घर को ही ना। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो ये पोस्टर में सारी चीजें चल रही हैं, विपक्ष है उसकी भी एक मर्यादा है, और इस तरह से अगर होगा फ्रेम, दुश्मन नहीं है वो, तब मैं कहना चाहूंगा राहुल जी को दुश्मन बताना कैसा ज्ञान है, विरोधी हैं, विपक्षी हैं वो। राहुल जी को दुश्मन बताना कैसा ज्ञान है, मत भूलिए विपक्षी भी भारत का मान है, मत भूलिए विपक्षी भी भारत का मान है। नेता विरोधी दल के साथ साथ सच है ये, नेता विरोधी दल के साथ साथ सच है ये, अपमान जिसका हो रहा हिंदुस्तान है, अपमान जिसका हो रहा हिंदुस्तान। कि इस तरह गिरा देख ट्विटर का वार, इस तरह गिरा देख ट्विटर का वार, स्वर्ग में रोए लोहिया फसल हुई बेकार। चुनावी सर्कस है, चुनावी सर्कस है, चुनावी सर्कस है, चुनावी सर्कस है मेरे यार है अपने खड़गे जी, आजकल कड़वे जी फिसलती रोज जुबाने यार, बिहारी दंगल में चिरागों की लपटें जलाने बैठी है तैयार, कि राहुल जिद पर है, हाँ जिद पर है, कि राहुल जिद पर है, गिनूंगा राफेल अब की बार, हो मम्मी हो मोदी हो। जोड़ी साइकिल टेप पे, जोड़ी साइकिल टेप, टेप मतलब यहां टोटी नहीं है, टेप का अर्थ टेप ही है। जोड़ी साइकिल टेप से सीट हुई स्मैश, जोड़ी साइकिल टेप से सीट हुई स्मैश, टोटी के प्रतिशोध में ट्वीट करे अखिलेश, डीएनए की मांग पर होता आर्ग्यूमेंट, डीएनए की मांग पर होता आर्ग्यूमेंट, समझा था टैलेंट पर निकले ये लेटेंट। फूट में टूट गया, फूट में टूट गया, कि पीछे छूट गया सपा का वो असली किरदार, टोपी पर लाली है, जुबाने काली है सत्ता या मछली बाजार, हो साइकिल हो पंचर हो। लेकिन इस देश में जो सेना के नाम पे प्रश्न उठाए गए, मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है चिक, थोड़ा विशेष ध्यान चाहूंगा सुनेगा, कि पंजे में खुजली चली, सर आप गौर से सुनिएगा, पंजे में खुजली चली चिक चिक की भरपूर, क्यों लेके आए मोदी जी, पंजे में खुजली चली चिक चिक की भरपूर, मोदी जी ने लॉन्च किया चिक मैग्नेट थरूर, प्रूफ लो अजहर से, प्रूफ लो अजहर से या लंगड़े लश्कर से, शहादत को तो छोड़ो यार, भले शहजादा हो या कोई प्यादा हो,
मगर है भारत के गद्दार। हो सेना हो सेना हो। भाजपा वाले थोड़े अपडेट हो गए। पहले जो मुद्दे पे पूछते थे वो बोलते ही नहीं थे, शांत हो जाते थे। अब बोलते हैं तो उस मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, कुछ भी बोलेंगे। वो इस धमाल में, फिल्म में नहीं था, उसने पूछा कितनी देर में पहुंच जाएंगे, तो वो कहता नाम बताते बताते, अब वो नाम रटा तो वही बताते रहे, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, तो बताएंगे वही, सवाल पे जवाब नहीं देंगे। सुनिए सुनिए, भाजपा अपने गिरेबान में नहीं झांक रही, कांग्रेस वालों पे तो आरोप मढ़ रही है। आपके यहाँ भी तो बयान दिए हैं कई सारे, उन्होंने जो बयान दिए, मैं एक क्षण में पूछना, उनका हिसाब लेना चाहता हूँ, वो क्या हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं। कि खुद के बयानों को दबाना चाहते तुरंत, औरों के बयानों को उछाल कर रखा है, और छोटी मोटी बात पे भी तिल का बनाते ताड़, हर बात पे मचा बवाल कर रखा है। खुद के मंत्री जी पे की है कार्रवाई नहीं, क्यों अब तक उनको संभाल कर रखा है। और ये पाप जो होते हैं बयानों के, ये कहाँ जाके साफ होते हैं, शायद वहीं पे मैं रखता हूँ। खुद के मंत्री जी पे की है कोई कार्रवाई नहीं, क्यों अब तक उनको संभाल कर रखा है। पाप उनके धुल चुके हैं या अभी भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में संभाल कर रखा है। आप अपने वालों पे भी तो बताओ जो आप क्यों बोल रहे हैं। और अब देखो, मोदी जी की फोटो ऑपरेशन सिंदूर वाली सारी जगह पे है, तो आप उसका जो क्रेडिट लेना चाहते हो, मैं गलत नहीं मानता उसको, ठीक है, लेकिन आपको और भी क्रेडिट लेने चाहिए। कहाँ कहाँ मैं सुना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपकी ही निगरानी में हराया सेना ने है, इसके लिए क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। और जो भी कर रहे हैं आप ही तो कर रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ पर फोटो चिपकाइए। पर महंगाई और रोजगार की समस्या, इसका जिम्मेदार कौन, ये भी तो बताइए। पर महंगाई और रोजगार की समस्या, इसका जिम्मेदार कौन, ये भी तो बताइए। 100 के ऊपर हो रहा है पेट्रोल, इसलिए पेट्रोल पंप पे भी फोटो लगवाइए। उसका भी तो क्रेडिट लीजिए। बहुत धन्यवाद। लगी हुई थी, आपको याद होगा कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री जी की फोटो हर पेट्रोल पंप पे लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही 100 पार हुआ, वो जादू से सारी फोटो गायब हो गई, क्योंकि उसके लिए अब या तो जनता जनार्दन जिम्मेदार है, या पंडित नेहरू उसके लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ये भी बता सकते हैं मेरे मित्र भी। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम को कंट्रोल किया जा रहा है। दुनिया में वैश्विक लड़ाई चल रही है, पूरी दुनिया में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में फिर भी कंट्रोल में है। ये बहुत बड़ी बात है जिस कंट्रोल में रखा गया। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ शशि थरूर जी पर, वो उस डेलीगेशन में इनके करीब जाते हुए दिख रहे हैं, ये परेशानी है, या परेशानी है इस वजह से वो करीब जा रहे हैं? शशि थरूर जी, मैं बड़े स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, शशि थरूर जी कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। उनकी तरह वो दिल से कांग्रेसी। हमें इस बात में कोई संशय नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, और जब भी खत्म करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ करेंगे। खत्म ही करा दो आप। जब भी खत्म करेंगे, भाई एक व्यक्ति का कभी रिटायरमेंट की उम्र आती है, कुछ आती है, जब भी वो रिटायर होंगे तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे। अगर उन पे ये डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो काम नहीं आने वाले। डोरे डाल रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम तो देश के सवाल पर एक साथ कहते हैं कि युधिष्ठिर ने कहा था, वयम पंचाधिकम शतम, हम 5 नहीं 105 है। भारत की जब बात आती है तो हम भाजपा और कांग्रेस नहीं देखते हैं। कांग्रेस को ऐसी परेशानी हो सकती है कि शशि थरूर कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस कितने दिन रहेगी, सवाल तो ये खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद थे धनंजय गिरी जी, कांग्रेस से ईशान त्यागी जी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं लपेटे में नेताजी, इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी दिन।